आपको मैंने बैड डेट का बेसिक मीनिंग समझाया था, वैसे इसी वीडियो में मैं आपको उसको जर्नलाइज करना सिखाऊंगी। देखिए, जब भी कोई डेटर हमारा बैड हो जाता है, लाइक राम becomes insolvent and nothing is received from his estate against ₹50,000। आपको क्या कहा गया है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि राम इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया है राम का, और उसकी स्टेट से, मतलब उसकी तरफ से या उसकी कोई लीगल हायर की तरफ से, उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, किसी की तरफ से भी हमें कोई पैसा नहीं मिला, और उसने हमारा पैसा देना कितना था, 50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो है वो बैड डेट बन गया। बैड डेट, जब भी कोई डेटर हमारा बैड डेट बन जाता है, वो बैड डेट हमारे लिए एक नुकसान है, एक लॉस है, वो पैसा हमारे लिए एक लॉस है। इसीलिए बैड डेट को लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, एक एक्सपेंस, एक खर्चा हो गया हमारी फर्म के ऊपर, एक लॉस पड़ गया, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा के बैड डेट को डेबिट किया। और बैड डेट बना कौन, किसने हमारा पैसा देना था, कौन हमारा पैसा नहीं दे पाया, राम ने हमारा पैसा देना था, और राम हमारा पैसा नहीं दे पाया है। तो इसलिए हमें क्या सोचना पड़ेगा इस केस में, इस केस में हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा कि जिस भी पर्सन ने हमारा पैसा नहीं दिया, जिस भी पर्सन से हमारा पैसा ड्यू है, वो पर्सन ने हमारे को ड्यू देना था, पैसा देना था, लेकिन वो हमारा पैसा नहीं दे पाया। दैट मीन्स दैट पर्सन इज बिकम एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। वो खर्चा फर्म के लिए हो गया एक। अगर वो फर्म के लिए खर्चा हो गया तो फर्म उसको जर्नल में कैसे ट्रीट करेगी, सबसे पहले हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा कि पर्सन, वो पर्सन जिसने मेरा पैसा देना था, पैसा नहीं दिया, राम है, इसीलिए राम को हम क्रेडिट कर देंगे। ये होगा हमारा जर्नल। तो इसमें कोई कैश का लेना देना नहीं था, इसीलिए हमने कैश को कहीं भी नहीं रिफ्लेक्ट किया। आई होप आपको ये समझ में आया। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए।